कई सारी पुरानी कहानियों में ब्रिज के ऊपर तरह तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने का जिक्र होता रहता है। हालांकि उसकी सच्चाई का हम दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक चीज का दावा हम बखूबी कर सकते हैं। वो ये है कि आज की इस वीडियो में आपको मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि आज हम आपको ब्रिज पर घटने वाली कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जिनमें से कुछ आपको डराएंगी तो कुछ आपको हंसाएंगी। लेकिन हाँ, सभी वीडियो आपका फुल टू एंटरटेनमेंट करने में पीछे नहीं हटेगी, इसलिए देर किस बात की है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की शानदार वीडियो। आप लोगों ने कई बार वीडियो वगैरह में देखा होगा कि किस तरह जंगली बकरियां बड़े बड़े चट्टान और पहाड़ों पर चढ़ती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है ये पक्का स्पाइडरमैन की कजिन है। लेकिन कई बार ऑर्डिनरी बकरियां भी कई जगहों पर चढ़ती हुई दिखाई दी जाती है। अब जैसे कि आप पेंसिल्वेनिया के ब्रिज पर चढ़ी इन दो बकरियों पर ही अपनी नजर डाल लीजिए, जो कहीं और नहीं बल्कि ब्रिज के ऊपर चढ़ गई। अब हमें नहीं पता कि किस तरह से चढ़ी है, लेकिन इन्हें देखकर तो साफ पता चल रहा है कि ये चढ़ तो आसानी से गई होंगी, लेकिन नीचे उतरने में इनकी हालत खराब हो रही है और ये 18 घंटे तक यहीं पर फंसी रही। इसलिए इन्हें ब्रिज से उतारने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। ब्रिज के साइड में पैदल चलने वाले लोगों के लिए जो फुटपाथ बनाया जाता है वो असल में पैदल चलने वाले लोगों के लिए बनाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती और वो अपने व्हीकल्स उसमें घुसा देते हैं। अब जैसे कि इस जनाब को देख लो, जिन्हें और कुछ नहीं सूझा तो इन्होंने अपनी कार ही उस साइड वाले एरिया में चलाने की कोशिश की, जो सिर्फ पैदल चलने वाले लोगों के लिए बनाई गई है। और अपनी इसी गलती की वजह से इन्हें उस जगह पर घंटों फंसे रहना पड़ा, क्योंकि उनकी कार वहां पर स्टक हो गई, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू टीम के साथ साथ कई सारी गाड़ियों और पुलिस की भी मदद लगी। पर अंत में जब ये गाड़ी निकल गई तो हमें नहीं पता इन्हें फालतू की नादानी की वजह से कितने का खर्चा बैठा होगा। बच्चों और टीनेजर्स का एंटरटेनमेंट का आइडिया कभी कभी बहुत खराब भी चला जाता है। अब जैसे कि आप इन बच्चों को देख लो, जो मुश्किल से 12-13 साल के हैं, लेकिन इन तीनों ने जैसे शैतानी करने का पूरा बेड़ा अपने सर पर उठा रखा है। तभी तो इन्होंने ब्रिज के ऊपर से पत्थर मारने शुरू कर दिए और पत्थर मारकर ये लोग छुप जाते थे, लेकिन इनकी ये हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। दोस्तों, इनके पत्थर मारने की वजह से एक आदमी की कार पर इनका पत्थर लगा और उसकी आंखें इनकी शैतानी की वजह से डैमेज हो गई। इसके साथ ही एक एम्बुलेंस पर भी इनके द्वारा मारा गया पत्थर लगा था। और वो कहते हैं ना कि हर चीज का अंत होता है, वैसे इनकी शैतानियों का अंत भी आ गया था। वैसे तो ये लोग अपना पूरा चेहरा ढककर इस तरह के काम करते थे, लेकिन एक बार सीसीटीवी को मॉनिटर कर रहे लोगों ने तुरंत फोन करके पुलिस को बुला दिया और बदमाशों को पकड़वा दिया। आप लोगों ने ब्रिज पर कई बार ट्रक वगैरह फंसते हुए देखे होंगे, लेकिन कैसा हो जब पूरी एरोप्लेन ही वहां फंस जाए। अरे नहीं, चौंकिए मत, क्योंकि ये कोलंबिया में असल में हुआ है। ब्रिज के नीचे फंसे इस प्लेन को एविएशन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट ऑपरेट कर रहे थे, और जब वो इसे चला रहे थे तो उन्होंने सोचा कि प्लेन ब्रिज के नीचे से निकल जाएगा। लेकिन अफसोस, इतनी बड़ी प्लेन ब्रिज के नीचे से कहां निकलने वाली थी, जिसके बाद अंत में रेस्क्यू टीम को बुलाकर प्लेन की कटाई चटाई के बाद यहां से निकाल पाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि फ्यूचर में आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सके। ब्रिज के नीचे एरोप्लेन का फंसना हमारी इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है, क्योंकि एक बड़ी सी जहाज भी ब्रिज के नीचे फंस चुकी है। चाइना के अंदर ब्रिज के नीचे फंसी ये जहाज इतनी विशालकाय थी कि इसके ऊपर की 2 चिमनी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। और हो गई भी क्यों नहीं, ये जहाज बिल्कुल लग्जरियस और बड़ा था, जिसका साइज 158 मीटर लंबा था। वहीं अगर हम इस शिप की कीमत की बात करें तो ये $44.24 मिलियन की थी। तो आप सोच लीजिए कि 2 चिमनी का टूटना फिर भी बहुत कम है, क्योंकि अगर हल्की सी भी और चूक हो जाती तो बहुत भारी नुकसान हो सकता था। और इस शिप पर बैठे लोगों का कहना था कि जब ये कोलिजन हो रहा था तो ये पूरी शिप हिल गई थी। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर वो डूब जाती तो क्या होता। कुछ भी हो, 2 चिमनी ने इस पूरे जहाज में बैठे लोगों की जान बचा ली। दोस्तों, अगर आप हॉलीवुड फिल्मों और मार धाड़ वाली वीडियो गेम्स के दीवाने हैं तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि किस तरह से कार चलाते वक्त डॉब्रीज यानी कि ऊपर उठते हुए ब्रिज से लोग कार गुजार देते हैं, जो कि काफी एडवेंचरस होता है। लेकिन रियल लाइफ में इसे करना यानी कि अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर होता है। जैसे कि आप फ्लोरिडा की सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई इस वीडियो पर नजर डाल सकते हैं, जहां पर एक 29 साल का व्यक्ति जब कार चला रहा था तभी अचानक से ब्रिज ऊपर की तरफ उठने लगा। जो तेज स्पीड में आ रहा वो व्यक्ति देख नहीं पाया और उसने ब्रिज पूरी तरह से पार कर दिया। वो तो इन जनाब की खुशकिस्मती थी कि इन्हें ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ, वरना अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता तो इनकी बेहोशी में
इतनी तेज कार चलाने वाली आदत हमेशा हमेशा के लिए छूट जाती। स्पोर्ट्स अच्छी चीज है और जॉगिंग तो और भी ज्यादा अच्छी चीज है, जिसे हर किसी को करके अपने आप को फिट रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग एकदम एक्सट्रीम लेवल पर जाकर हर काम करते हैं, फिर चाहे वो जॉगिंग ही क्यों ना हो। अब जैसे कि आप हमारी अगली वीडियो को देख लीजिए जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। ये जनाब ब्रिज के ऊपर जॉगिंग कर रहे थे और ये इतनी तेजी में थे कि इन्होंने सामने से आते हुए एक महिला को धक्का ही दे दिया। जैसे कि आपने खुद ही देखा किस तरह महिला न सिर्फ जमीन पर गिरी बल्कि उसका सर भी सामने से आती हुई बस से टकरा गया, जिस वजह से उसे चोट लग गई। लेकिन ये जॉगिंग करने वाले जनाब तो अपनी मस्ती में आगे बढ़े जा रहे थे। वो तो शुक्र मनाइए कि इस महिला को इतनी बुरी तरह से गिरने के बावजूद भी उतनी ज्यादा चोट नहीं लगी, वरना अगर बस थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाती तो ये महिला बस के नीचे कुचल जाती। हालांकि उस महिला ने इस चीज की रिपोर्ट ट्रैफिक पुलिस से भी की, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी की गई। लेकिन उस दिन के बाद से जॉगिंग करने वाले व्यक्ति का पता ही नहीं चला। कई बार परिस्थितियों को समझाने के लिए ऑलमोस्ट शब्द का प्रयोग अधिकतर किया जाता है, ताकि लोग ये समझ जाएं कि बस हल्का सा रह गया वरना तो काम हो जाता। और मियामी में हुआ ये एक्सीडेंट भी कुछ इसी तरह का है, क्योंकि हल्का सा यहाँ पर बच गए वरना ये यार्ड पूरी तरह से तबाह हो जाता और ब्रिज पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता, जिससे कई सारे लोगों की मौत हो सकती थी। यार्ड शुरुआत में तो इस ब्रिज के अंदर से चली गई थी, लेकिन उसके बाद जब वो आगे की तरफ बढ़ती है तो पूरी तरह से फंस जाती है, जिसकी वजह से ब्रिज पर इम्पैक्ट पड़ता है। वो तो खुशकिस्मती से यार्ड का ऊपरी हिस्सा ही डैमेज हुआ और उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स को कोई तकलीफ नहीं हुई और सबके सब सुरक्षित बच गए, वरना तो कुछ भी हो सकता था। यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। खैर जो भी हो, हादसा टल गया, जिसका सबसे बड़ा जिम्मेदार ब्रिज को कंट्रोल करने वाला ऑपरेटर था, जो करीब 20 सालों से ब्रिज को कंट्रोल कर रहा था और उसी की वजह से यह हादसा टला। आप ऑस्ट्रेलिया में बने ब्रिज में क्या देखने की उम्मीद करते हैं? कार, गाड़ियां, पैदल चलते हुए लोग, ट्रक। लेकिन तब क्या हो जब यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि कंगारू कूदते हुए दिखाई दे। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बने एक ब्रिज पर सुबह 4 बजे एक कंगारू कूदता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखने के बाद वहां की लोकल पुलिस उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। लेकिन ये महाशय तो 3 किलोमीटर तो कूदते कूदते आगे पहुंच गए और फिर अंत में उन्हें पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और वापस जंगल में भेज दिया गया। अब जब आपने ब्रिज के ऊपर कंगारू को कूदते हुए देख लिया है तो फिर आपके लिए भालू को ब्रिज पर चलते हुए देखना कौन सी बड़ी बात होगी। क्योंकि दोस्तों, अलास्का में इस बार भालू जंगली इलाका छोड़कर लोकल रेजिडेंशियल एरिया में आराम से ब्रिज के ऊपर टहल रहा है और तो और इसके ऊपर चढ़कर पानी को भी देखने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ ही दोस्तों, इन्होंने ब्रिज को अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचा दिया, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनका ब्रिज के ऊपर रिसर्च था जो ये बड़ी देर से कर रहे थे। टाकोमा ब्रिज इंसिडेंट दुनिया में सबसे बड़े ब्रिज इंसिडेंट में से एक है। द टाकोमा ब्रिज 1940 में बनकर तैयार हुआ, जिसे जुलाई से खोल दिया गया। इसे दुनिया की सबसे फ्लेक्सिबल ब्रिज बनाने के लिए डिजाइन किया गया था और इसे बनाने वाले इंजीनियर्स का कहना था कि सब कुछ पूरी तरह से कैलकुलेट करके सही से बनाया गया था और ब्रिज पूरी तरह से सेफ है। लेकिन जरूर उनके आइडिया में कुछ डिफेक्ट रह गया होगा। तभी नवंबर 1940 को 11 बजे तेज हवा चली, जिसके कारण ब्रिज डगमगाने लगा और उसके कुछ घंटों बाद ही ब्रिज पूरी तरह से डगमगाने लग गया था और इस तरह डगमगा रहा था जैसे कोई डांस कर रहा हो। और उसके थोड़ी देर बाद ये इतनी तेजी से गिरा कि हर तरफ तबाही छा गई और ये पूरा इंसिडेंट वहां के लोकल कैमरामैन ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसका नाम बानी एलियट था। 1998 में इनकी वीडियो नेशनल फिल्म द्वारा रजिस्टर कर ली गई, जो कि आप अभी देख सकते हैं। हर साल गर्मी के समय लाखों लोग कांग्रेस एवेन्यू ब्रिज पर इकट्ठा होते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ से निकलती हुई चमगादड़ों की सेना को देखने के लिए। क्योंकि दोस्तों, इस जगह पर लगभग 1.5 मिलियन चमगादड़ों का झुंड रहता है। हालांकि जब ये ब्रिज बनाया जा रहा था तब इसे बनाने वाले इंजीनियर्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये जगह चमगादड़ों के रहने की पूरी कॉलोनी बन जाएगी। और ब्रिज के बनने के 4 साल बाद यहाँ पर लाखों की संख्या में चमगादड़ इकट्ठा हो चुके थे। शायद आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये चमगादड़ लोगों के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। उल्टा इस जगह की इकोनॉमी ही इनकी वजह से स्ट्रांग होती है, क्योंकि इन्हें देखने के लिए कई सारे टूरिस्ट इस जगह आते हैं और जहां टूरिस्ट वहां पैसा। ये बात तो आप अब तक समझ ही गए होंगे। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने। अब आप आखिरी में इंडोनेशिया के एक ब्रिज के नीचे मिली इस चीज को देखिए, जो दूर से तो मछली लग रही है, लेकिन जब लोगों ने पानी के अंदर इसे खोजा तो वहां पर एक बाइक और बाइकर था। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जनाब अपनी बाइक लेकर ब्रिज के नीचे पानी के अंदर कैसे पहुंच गए। लेकिन ये बात तो पक्की है, इतने सारे लोग जो ब्रिज से मिलने वाली चीज का इंतजार कर रहे थे, वो बेचारे बाइक और उस आदमी को देखकर बड़े निराश हुए,
क्योंकि उन्होंने तो कुछ बड़ा खजाना सोचा था, लेकिन उनके हाथ तो कुछ भी नहीं लगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।